अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं ज़काउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़का टीवी। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो लेटेस्ट सोलर पैनल है जिनको कंपनी का मोनोफिशियल 535 वाट। इसके अंदर आपको मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो मैंने अभी नाम लिया मोनोफिशियल का, ये जो सेल की एक साइड काम करती है इसको हम मोनोफिशियल कहते हैं, और जो दोनों साइडों से काम करता है उसको मोनो बाइफिशियल कहते हैं या पोली बाइफिशियल कहते हैं। ठीक है, मोनो ये सेल टाइप होते हैं इनके अंदर। ठीक है, मोनो पर्क, सिंपल मोनोक्रिस्टलाइन या पॉली पर्क या सिंपल पॉलीक्रिस्टलाइन। तो ऑफिशियल इसकी जो समझ लें कि वर्किंग साइट होती है ना, साइड कह लें या फेस कह लें, इसका जो काम करने का फेस है वो एक साइड से होता है, और जो बाइफिशियल होता है वो दोनों साइडों से काम करती है। बाइफिशियल दो चेहरों वालों को कहते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट डिटेल आप इसको इस पैनल के बारे में बताऊंगा कि ये जो लेटेस्ट पैनल आया है 535 वाट के अंदर इस वक्त, ये तो सबसे पहले तो उन लोगों के लिए खुशी की खबर है कि जिनके छतों के ऊपर थोड़ी जगह होती है और वो सिस्टम जो है ना वो अपना डिले कर देते हैं या लगाते नहीं है कि यार छत पे जगह बहुत कम है, लग नहीं सकते। अब तो मतलब लास्ट टाइम जो आया था वो 445 वाट था मैक्सिमम साइज़, फिर 460 वाट आया लॉन्गी में, फिर 490 वाट ट्रीनम है। अब जिनको ने 535 वाट बना दिया, और बहुत जल्द जिनको का 585 वाट में भी आ जाएगा। और खबरें ये भी आ रही हैं कि कैनेडियन का 630 वाट भी आएगा, और फिर उससे नेक्स्ट जो है ना वो शायद जिनको का 850 वाट का पैनल भी आ जाए। तो दोस्तों इसके अंदर आपको एक बात जो ज़रूरी है वो बता दूं कि ये जो पैनल के वाटेज बढ़ाए जा रहे हैं, इसके अंदर सेल की एफिशिएंसी बेहतर की जा रही है। जो इसके अंदर सेल यूज़ किया जा रहा है उस सेल की क्वालिटी को बेहतर किया जा रहा है। हाई एफिशिएंसी के सेल यूज़ किए जा रहे हैं, उनकी जो समझ लें क्वालिटी होगी, और उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो टेक्निकल समझ लें कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लें तो इसके अंदर जो यूज़ होने वाले कंपोनेंट्स हैं वो हाई क्वालिटी के लगाना शुरू कर दिए इन्होंने। जाहिर सी बात है हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो अपग्रेड होती है, इसमें डिफरेंस नज़र आता है, कुछ कमियां आती हैं। तो ये सारी चीज़ों को मतलब मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ सोलर पैनल को डिज़ाइन किया जाता है। वक्तन फ़वक्तन जो चीज़ मार्केट के अंदर आती है, इसी से जब मार्केट में वो यूज़ होती है तो एक्सपीरियंस बेस के ऊपर जो उनकी कंप्लेंट्स आती है, जो परफॉर्मेंस सामने आती है, उसकी बेस पर ये सारी चीज़ें मार्केट में आती हैं। तो दोस्तों अभी चलते हैं इसकी जो बेसिक डिटेल्स है पैनल की उनकी तरफ। तो दोस्तों ये स्क्रीन के आप ऊपर इसकी पीडीएफ फाइल देख रहे हैं इस वक्त। ठीक है, मोनो क्रिस्टलाइन मॉड्यूल है जी। ठीक है, मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के अंदर है। ठीक है, पॉजिटिव पावर टॉलरेंस 0 ±3%। यानी कि इसकी जो इन्होंने जो आपके पास पावर मेंशन होगी ना 540 वाट, उसमें से ये 0 से 3% तक वाटेज कम भी हो सकते हैं। अब अगर आप इसके एक 3% के वाटेज करें तो ये मैक्सिमम 535 वाट का इस वक्त आया हुआ है। ठीक है, तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं उसको 20 वाट तक, मतलब 535 वाला 515 वाट होगा। और जो 535 वाट वाला होगा वो टॉलरेंस उसमें डिफरेंस इतना आ सकता है कि वो 515 520 वाट होगा। बट जो इसके अंदर एफिशिएंसी का डिफरेंस आता है जब आप इसको रूफ टॉप पे इंस्टॉल कर देते हैं, एक स्ट्रक्चर पे लगा देते हैं, इसका टिल्ट एटीट्यूड सेट कर देते हैं, तो उस वक्त जो इसका एब्जॉर्प्शन के दौरान डिफरेंस आता है एफिशिएंसी में, वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली सब पैनल्स का सेम ही होता है। जो टियर 1 ए ग्रेड है वो 75-80% परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, पीक आवर्स के अंदर। बाकी कोई भी पैनल है उसका स्टार्ट 0 वाट से ही होता है और पीक आवर्स में जाके वो अपना मैक्सिमम देता है। ऐसा कोई पैनल नहीं अभी बना, ऐसा कोई एंगल नहीं है कि सूरज निकलते साथ ही वो आपको पूरा 535 वाट या 400 वाट या 450 वाट जो भी उसका बनता है 70-80% वो आपको देना शुरू हो जाए। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि एब्जॉर्प्शन के लिए सूरज का जो एक खास टेम्परेचर है वो सेल का उसने बनाना होता है। इवन कि आप देख लें कि जब समर का सीज़न होता है तो आप अगर जब सूरज निकल रहा होता है उस वक्त भी आप सूरज के सामने बैठे हों तो आपको उस लेवल की आपको टेम्परेचर महसूस नहीं होगा या गर्मी नहीं लगेगी ना। सेल का उस लेवल का टेम्परेचर होता है। एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके, एक ख़ास हद पे जाके, मुकर्रर जगह पे जाके जब सूरज प्रॉपर जो है ना वो सामने आ जाता है, तब एक ख़ास टेम्परेचर जो है ना वो सोलर पैनल एब्जॉर्व करना शुरू करता है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस में जो है ना वो
एक्सीड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो की फीचर्स की तरफ आ जाएं दोस्तों। मल्टी बस बार सोलर पैनल है। मल्टी बस बार के अंदर ये होता है कि रिसेंट जो पहले पैनल आते थे वो 3 बस बार, 4 बस बार, 5 बस बार और 6 बस बार वाले थे। फिर उसके बाद 9 बस बार के अंदर भी आया। ठीक है, अब ये मल्टी बस बार के अंदर आ रहा है, इसमें 10 बस बार वाला भी होगा और जो है वो 12 बस बार के अंदर भी पैनल होगा। ठीक है, रिसेंटली क्यू सेल का एक पैनल आया 430 वाट का। रिसेंटली एक क्यू सेल का पैनल आया 430 वाट का, वो 12 बस बार के अंदर है। ठीक है, वो भी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा पैनल है। ठीक है, अब यूज़ होने के बाद ही कोई भी पैनल हो उसका पता चलता है। तो मल्टी बस बार पैनल का आपको बेनिफिट ये होता है कि एब्जॉर्प्शन के इसमें जो ताकत है इसकी एफिशिएंसी हाई हो जाती है, एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है, इसमें जो लॉस होते हैं वो कम हो जाते हैं। मतलब कि जो इसकी लेयर बनी होती है एब्जॉर्प्शन की सेल के अंदर, वो जब रोशनी पड़ती है सूरज की इसके ऊपर या टेम्परेचर इसका ज़्यादा होता है तो वो उसको अब्जॉर्ब करने की उसकी ताकत बढ़ जाती है। ठीक है, जब एक सेल की मुकर्रर टेम्परेचर की जो हद होती है, जब उससे टेम्परेचर उसका एक्सीड करता है तो वो क्या करता है, वो लॉस में जाना शुरू हो जाता है। जिसमें आपने अक्सर देखा होगा कि जो काफ़ी पुराने पैनल लगे उनके सेल में क्रैक्स आए हुए हैं। ये आप लोगों ने शायद देखे भी हों यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, या आपने कहीं लगे देखे हों। जो पैनल्स के ऊपर क्रैक्स आते हैं ना, वो बेसिकली बी ग्रेड होने की तो निशानी होती ही है, बट वो ए ग्रेड पैनल के अंदर भी ये इफेक्ट आ जाता है। जब जब उसका टेम्परेचर उससे एक्सीड कर जाता है तो वो क्या करते हैं, वो क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। तो बस बार ज़्यादा करने का एक्चुअली कंपनी का जो इसके पीछे मकसद था वो ये था कि एब्जॉर्प्शन के दौरान इसका टेम्परेचर जो है ना वो आसानी से एब्जॉर्ब कर सके सेल, ताकि ये सेल को क्रैक ना करे। तो अब ये टेक्नोलॉजी इन्होंने मुतारफ़ कराई है मल्टी बस बार के अंदर। तो ये मल्टी बस बार का मकसद है एब्जॉर्ब ज़्यादा करने की सलाहियत रखने से एफिशिएंसी बहुत हाई होती है। ठीक है, तो बाकी ऑलमोस्ट पीआईडी रेजिस्टेंस वही है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एक्सीलेंट पीआईडी परफॉर्मेंस गारंटी, लिमिट पावर डिग्रेशन फॉर मेन प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि जब ये परफॉर्मेंस इसकी जो पावर बढ़ती है सोलर की, ठीक है, तो एंटी पीआईडी रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब आपके सेल के ऊपर कोई सेल कह गया सॉरी सोलर पैनल के ऊपर कोई धूल मिट्टी थोड़ी बहुत आ जाती है या हल्की फुल्की बारिश होती है, उसके कुछ दाग बन जाते हैं, तो ये इसके अंदर पीआईडी रेजिस्टेंस का असल मकसद ये होता है कि इसको बढ़ा देता है। और अभी इसमें जो पीडीएफ से मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है वो थोड़ा क्लियर नहीं आया। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ डिलीट हो चुका था, बट मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हुए थे। तो बाकी इसकी हायर लाइफ टाइम पावर यील्ड, लो लाइट परफॉर्मेंस, ठीक है, ये मतलब वही ऑलमोस्ट चीज़ें जो ऑलरेडी पहले पैनल्स के अंदर थे। बट इसके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ये पैनल एंटी पीआईडी तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर आ रहे हैं पैनल। ठीक है, जो जेड एंड शाइन का कह लें, जेड एंड शाइन का इन सबसे अच्छा पैनल है, जेड एंड शाइन का जो डबल ग्लास के अंदर है। ठीक है, तो मल्टी बस बार का मैंने आपको बता दिया जी। दो चीज़ें होती है मेन इसके अंदर जो देखने वाली होती है, बाकी तो जितनी भी लिखते जाएं इसके लिए काफ़ी है कि ये बहुत मजबूत होता है। जिस तरह हम और आप लोग किताबों में पढ़ते आए हैं, जितने भी इंजीनियर्स होंगे इन्होंने पढ़े होंगे अपनी टेक्निकल बुक्स के अंदर कि फ़ायदे ऐसे लिखे होते हैं, लगाने में आसान होता है, मजबूत होता है और पायदार होता है, मतलब खाम खा के फ़ायदे। बट ये दो चीज़ें हैं इसके अंदर, जो पीआईडी रेजिस्टेंस वाला और मल्टी बस बार वाला। मल्टी बस बार से परफॉर्मेंस हाई हो जाती है, एब्जॉर्प्शन की जो एफिशिएंसी वो हाई हो जाती है। पीआईडी रेजिस्टेंस का ये बेनिफिट होता है कि जब भी आपके पैनल्स के ऊपर धूल मिट्टी हो या कोई बारिश की वजह से कुछ दाग बन जाते हैं तो वो इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करते, इसकी पावर डिग्रेडेशन नहीं होती, इसकी परफॉर्मेंस बल्कि उसी तरह ही रहती है जिस तरह ये सॉफ्ट पैनल वर्क कर रहा होता है। ठीक है, तो इसकी जो वारंटी है वो 12 ईयर्स की प्रोडक्ट वारंटी है, 25 ईयर्स की लीनियर आउटपुट वारंटी है, और तकरीबन ये 0.55% के हिसाब से 30 साल तक परफॉर्मेंस देगा आपको। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट आ जाएं जी, इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनकी तरफ आ जाएं। तो ये काफ़ी सारे इनके जो साइज़ हैं इनके अंदर इन्होंने स्पेसिफिक आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 520 वाट, 525 वाट, 530 वाट, 535 वाट और 540 वाट। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हमारे पास स्टॉक आया है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ तो उसकी जो 535 वाट पावर है उसके वोल्ट हैं 40.88 वोल्ट, और जो उसके एम्पेयर हैं 13.09 एम्पेयर हैं। ठीक है, ये उसके होंगे जी जब आप इसको इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करेंगे उस वक्त ये एम्पेयर आएंगे, और अगर आप इसको ओपन सर्किट चेक करते हैं और शॉर्ट सर्किट एम्पेयर चेक करते हैं तो 43 वोल्ट से लेके ये आपको देगा
13.7 एम्पेयर तक करंट। बट जब इसको इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे तो लोड पड़ने के ऊपर इसके जो लॉस हैं वो सामने आएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस इसके अंदर आएगा, ठीक है। बाकी जो सेल टाइप है, पी टाइप मोनोक्रिस्टलाइन सेल है जी। पी टाइप का बेनिफिट ये होता है इसके अंदर कि इसकी जो पावर जनरेशन की ताकत होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो कि आप समझ लें कि इस वक्त ज़्यादातर मार्केट में आ रहे हैं वो पी टाइप सेल आ रहे हैं, ठीक है। तो बाकी ये पी टाइप और एन टाइप के बारे में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको मैं बस आसानी से क्लियर कर सकूँ कि पी टाइप और एन टाइप का एक्चुअली बेनिफिट क्या होता है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं इस टॉपिक को डिस्कस नहीं कर सकता और ना ही इसका कोई फ़ायदा करने का, क्योंकि जिन्होंने लगा लिए हैं अब उनको ये तो नहीं कह सकते कि आपके सोलर पैनल अच्छे नहीं हैं। बट ये वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है। इसका ये मकसद नहीं होता कि जो पहले पैनल चल रहे हैं वो फेल हो गए हैं। लोगों के पास 90% एफिशिएंसी वाले भी पैनल लगे हुए हैं। जिन लोगों के पास 4-4 किलोवाट का सोलर पैनल है, 36-37-38 वाट पावर भी उन्होंने जो है ना उसकी काउंट की हुई है, ठीक है। तो ये डिफरेंस टेक्नोलॉजी वाइज आता है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा लास्ट 10 से 11 ईयर से सोलर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आई है, ठीक है। और किस लेवल पे जो है ना अपग्रेडेशन होगी और जिद्दत आ रही है इसके अंदर, ठीक है। तो जो जो चीज़ें आज तक इसके सामने आई हैं अभी तक, ठीक है, वो आप लोग देख सकते हैं कि अब जो पहले लगे हुए थे वो अब उतार तो नहीं देने। तो सोलर पैनल के अंदर ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। ये एक अलग से टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पर मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगा पी टाइप और एन टाइप का आपको क्या बेनिफिट हो सकता है और उसमें आपको कौन से पैनल परचेज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, जो भी लगा लें, जो भी डिफरेंस होंगे इनके अंदर मैं सारे क्लियर करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट आ जाएं जी, ये पिक्चर है जी, ठीक है। और इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं जी, ये 535 वाट का पैनल है जी, ठीक है, जिनको का। ये स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, ठीक है। ये साइज़ है इसका, नॉर्मली साइज़ वही है जो 445 वाट वाला था। थोड़ा बहुत डिफरेंस है बट इतना नहीं है। जिस तरह 330 वाट में और 370 वाट में है और 370 वाट में और 445 वाट में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस 445 वाट में और इसके अंदर होगा, ठीक है। मतलब जो कि थोड़ा बहुत ही देखने में नज़र आएगा, मतलब इतना डिफरेंस होगा कि आपको ये पता चल जाएगा बस कि यार ये 535 है और ये 445 वाट है, ठीक है। ये बैक साइड है इसकी, ठीक है, सिंगल एल्युमिनियम, ठीक है। और सिंगल ग्लास है जो फ्रंट पे है सिर्फ, और बैक साइड पे सेंटर पे एल्युमिनियम होनी चाहिए थी, है चलें। ये तो इन्होंने अब शायद कोई रीज़न होगी कि इन्होंने बैक साइड पे सेंटर पे एल्युमिनियम नहीं लगाई। बट ये चीज़ क्यू सेल वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। क्यू सेल के आप जो भी पैनल देखेंगे 400 वाट हो जाए, 415 वाट हो जाए, 430 वाट हो जाए, उनके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि उनका एल्युमिनियम जो होता है वो डबल होता है एक तो, और जो सेंटर में उन्होंने एल्युमिनियम लगाया होता है इस तरह का एल्युमिनियम मैंने किसी पैनल के अंदर नहीं देखा। इतना मतलब हैवी एल्युमिनियम सेंटर में भी वो लगाते हैं जो कि डबल होता है, सिंगल एल्युमिनियम भी नहीं होता, डबल होती है उसकी तरह जो उस पर लगा होता है। और उसका बेनिफिट यही होता है कि जब इसको आप स्ट्रक्चर के ऊपर लगाते हैं तो सेंटर को प्रोटेक्ट कर देता है मज़ीद और पैनल की मजबूती ज़्यादा हो जाती है। और इसमें ये नहीं है कि इसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, हाँ इसकी समझने की मजबूती बढ़ जाती है बस। तो दोस्तों ये आ जाए जी इसकी स्पेसिफिकेशन, जो इसके बैक साइड पे स्टिकर लगा होता है उसकी स्पेसिफिकेशन अगर आपको बता दी जाए तो मैक्सिमम पावर जो है इसकी 535 वाट है। पावर मेजरमेंट टॉलरेंस जो मैंने आपको बताई थी ±3%, यानी कि ये प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि 515-520 वाट से 550 वाट तक ये आपको पावर दे सकता है, जो कि स्टार्ट में भी इन्होंने लिखा हुआ था कि 520 वाट से 540 वाट के दरमियान ये आपको आउटपुट देगा ओपन सर्किट। बट शॉर्ट सर्किट इसका डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि उस वक्त लॉस भी कवर होते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों मैक्सिमम पावर वोल्टेज जो है इसके वो 40.63 वोल्ट हैं और मैक्सिमम पावर करंट जो है इसकी 13.17 एम्पेयर है। और अगर ओपन सर्किट की बात कर ली जाए तो ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वो 49 वोल्ट है ±3%, ठीक है। इधर भी इन्होंने टॉलरेंस दे दी। शॉर्ट सर्किट करंट जो है इसकी वो 13.79 एम्पेयर ±4%, इधर भी टॉलरेंस दे दी। मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज 1500 VDC, मैक्सिमम सीरियस फ्यूज रेटिंग 25 एम्पेयर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर -40 डिग्री ±85 डिग्री, ठीक है। अब ये चीज़ें एक समझने वाली है कि ये मुझे समझ नहीं आज तक आई। अगर किसी भाई को पता हो जो वीडियो देखे तो वो मुझे ज़रूर बताए कि जो -40 डिग्री जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर वो होता है जिस पे सोलर काम करना शुरू करता है। ऑपरेटिंग उसको बोलते हैं जिससे कोई भी चीज़ वर्क, कोई भी मशीन हो, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो वर्क करना स्टार्ट करती है जिस इनपुट के साथ, उसको हम ऑपरेटिंग बोलते हैं, ठीक है।
तो ऑपरेटिंग टेम्परेचर -40 डिग्री से इन्होंने 85 डिग्री प्लस 85 डिग्री लिखा हुआ है। अगर प्लस 85 डिग्री है तो फिर पाकिस्तान में ये सिंध के अंदर या इधर से जनूबी पंजाब की साइड पे चले जाए जो सिंध के साथ अटैच है, उधर ये पैनल काम क्यों नहीं परफॉर्मेंस सही देते अपनी, उधर ये अपनी एफिशिएंसी डंप क्यों कर जाते हैं टेम्परेचर हाई होने की वजह से। खैर चलें, ये भी एक अलहदा टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर कॉलें जो आती हैं वो इसी वजह से आती हैं कि यार इनके अंदर जो डिफरेंस है वो क्यों है, उसकी रीज़न क्या है। ठीक है, कुछ दिन पहले एक इंडिया के भाई थे, उनकी मैंने वीडियो देखी, वो कहते हैं जी गर्मियों के लिए मोनो पैनल और सर्दियों के लिए पोली पैनल अच्छा होता है। बट जो हमने एक्सपीरियंस किया, हमारे एक्सपीरियंस के अंदर तो पोली जो है वो गर्मियों में अच्छा काम करता है और मोनो सर्दियों में अच्छा काम करता है। 11 साल से लगा रहे हैं, आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी मार्केट के अंदर। बट उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस बेस पे बात की होगी। बट इसकी भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो प्रैक्टिकली वीडियो बना के अपलोड करूँगा बहुत जल्द, ताकि आप लोगों के लिए चूज़ करना आसान हो जाए। ठीक है, प्रोटेक्शन क्लास 2 है और फायर क्लास सी है। और आगे वेट पे आ जाएँ तो वेट इसका 29.3 kg। और डायमेंशन की बात कर ली जाए तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है बाकी पैनल के साइज़ की निस्बत। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी हैवी वेट पैनल बना है। ठीक है, आम पैनल की निस्बत उसका वेट आपने देखा होगा, जो आम पैनल होते हैं उनका मैक्सिमम 24 to 25 kg होता है। 445 वाट वाला 23 kg भी होता है उनका, जो टियर 1 ए ग्रेड में आते हैं। जो टियर 2 के पैनल आते हैं उनके अंदर आपको वेट जो है ना वो 32 kg भी देखने को मिल जाता है, 30 kg भी देखने को मिल जाता है। ये बी ग्रेड पैनल्स के ऊपर भी इंशाल्लाह जो मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, और जो टियर 2 का पैनल जिसको बोला जाता है इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, आपको बताऊंगा कि इनका आपको लेने का फ़ायदा है या नुकसान है, ये जिन लोगों ने आज तक लगाए हैं उनको क्या नुकसान हुआ है, और हमने कितनी दफ़ा वो पैनल यूज़ किया है बी ग्रेड या टियर 2 का पैनल, और हमारा आज तक कितना नुकसान हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊँगा। वो चीज़ें नहीं होंगी कि जो मैं मतलब एक यूट्यूबर के तौर पे, या मेरी कोई दुकानदारी नहीं है यूट्यूब। ठीक है, मेरी अपनी फैक्ट्री है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा सोलर सेटअप भी है, हमारी डिफरेंट ब्रांचेज़ है, डिफरेंट सिटीज़ में हमारी ब्रांचेज़ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है। बेसिकली मकसद आप लोगों को जो है ना वो नॉलेज देना और आप लोगों को गाइड करना इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने वो चीज़ लेके आऊँगा कि बी ग्रेड का, टियर 2 का, टियर 1 का, ओरिजिनल पैनल्स का, ये सारी क्या कहानी, असल स्टोरी इसके पीछे क्या है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये पूरी वीडियो इसके ऊपर बनेगी। तो दोस्तों अब इसकी प्राइस की तरफ आ जाएं तो इसकी प्राइस से डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट प्राइसेस आ रही हैं। अब इसकी प्राइस जो इस वक्त चल रही है कराची के अंदर इसकी 41, 42, 43, 45 तक प्राइस चल रही है। ठीक है, 40 से लेके 45 तक पर वाट के हिसाब से प्राइस चल रही है, बट वो क्वांटिटी बेस पे चल रही है। ये नहीं कि आप 5-10 पीस लें और वो आपको ये प्राइस दे देंगे, नहीं, वो है उनकी अपनी चॉइस है, वो तो एक पीस पे भी आपको 40 पर वाट दे सकते हैं। बट मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो हकीकत की बेस पे है। ठीक है, मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बताऊंगा कि जो आप कल को सुने और आप एक अदद जो है ना वो डिसलाइक मुझे छोड़ दें कि यार इस बंदे ने पोंगी मारी थी। ठीक है, आपको कोई चीज़ मेरी ऐसी लगे जो टेक्निकल वे से हट के हो जाती है तो आप मुझे बता दिए करें, मैं भी आप लोगों में से हूँ। ठीक है, मैं कोई आसमान से उतरा हुआ नहीं हूँ कि जो मैं मतलब जो बात कह दूँगे वो 100% सच होगी। तो बाकी पंजाब के अंदर जो इसकी प्राइस चल रही है इस वक्त, वो प्राइस है इसकी 43 से लेके 48 पर वाट तक। ठीक है, क्वांटिटी बेस पे प्राइसेस है ये सारी। हम लोगों से अगर आप परचेज करना चाहेंगे हम भी आपको क्वांटिटी बेस पे देंगे। ठीक है, हम आपको 43 से 48 तक हम इसकी प्राइस देंगे, बट क्वांटिटी बेस पे होगी। ठीक है, क्वांटिटी के अलावा ये प्राइस नहीं होगी। और क्वांटिटी क्या होती है ये जब आप लोग हमारे साथ डिस्कस करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप 10 पैनल खरीदते हैं, ठीक है, सिर्फ पैनल लेते हैं हमसे, क्योंकि उसमें सारी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है, तो हम आपको 45 पर वाट के हिसाब से देंगे। ठीक है, और अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो हम कोशिश करेंगे हम कम भी कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप कहेंगे जी हमें 3, 4 या 5 पैनल चाहिए तो वो आपको 48 पर वाट के हिसाब से मिलेंगे। और जब आप क्वांटिटी इंक्रीज़ करते हैं तो हम कोशिश करेंगे आपको मज़ीद इसमें प्राइस दे दें। और जब हम सिस्टम लगा के देते हैं, सिस्टम जब लगाते हैं सिस्टम के अंदर हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि कंप्लीट इंस्टॉलेशन हम लोग कर रहे होते हैं, वारंटी शरंटी हर चीज़ हम दे रहे होते हैं। जब इस तरह अगर कोई पैनल बंदा परचेज करता है तो उसकी जितना भी क्लेम वगैरह होगा उसको खुद लेके आना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमें नहीं जाना पड़ेगा, बट जिधर हम सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं उधर हमें खुद जाना पड़ता है। इसलिए जो
आपकी सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर बाइंग होती है उसमें डिफरेंस होता है और जो इंस्टॉलेशन होती है उसमें डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस की मेन रीज़न ये होती है, ये चीज़ें समझने वाली होती है। अगर हर बंदा आपको वही प्राइस देना शुरू कर दे जो इंपोर्टर दे रहा है या जो सिर्फ सोलर पैनल सेल करने के लिए बैठा हुआ दे रहा है, तो जो कंपनीज इंस्टॉलेशन करती हैं कंप्लीट, तो उन कंपनियों के हराजात सारे मामला होते हैं। आप लोग खुद भी बिजनेसमैन हैं, जब आप ये चीज़ किसी पैनल खरीदते हुए ये चीज़ सोचते हैं तो उस वक्त आप अपने आप को उस जगह पे रख लें कि आप इस लेवल पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है मार्केट के साथ, तो कभी ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए मार्केट के साथ कंप्रोमाइज़ करने के लिए मार्केट विजिट करें, जिधर से प्राइस अच्छी मिले उधर से परचेज कर लें, बजाय इसके कि आप किसी दूसरे को डिग्रेड करना शुरू करें। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। पैनल चाहिए हो तो ऊपर स्क्रीन पे मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।